युद्ध का दूसरा दिन। क्या युद्ध आरंभ का शंखनाद अब तक नहीं हुआ संजय? किसी भी क्षण युद्ध का शंखनाद हो जाएगा महाराज। दोनों सेनाएं सज्ज हैं। पांडवों की सेना ने आज कौंच व्यूह का निर्माण किया है और महामहिम भीष्म ने महाव्यूह का। उचित निर्णय लिया है ताश्री ने। अब पांडव युधिष्ठिर की रक्षा के लिए उसे क्रौंच व्यूह की अंतिम रेखा में रखेंगे। युद्ध भूमि में कुछ असामान्य घटित हुआ है महाराज, जिसका किसी को अनुमान नहीं था। जिस प्रकार से युवराज दुर्योधन आश्चर्यचकित हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं भी आश्चर्यचकित हूं महाराज। किंतु ऐसा क्या हुआ है संजय? पांडवों ने राजकुमार युधिष्ठिर को सेना के अंतिम रेखा में न रखकर सेना के अग्रभाग में रखा है महाराज। लगता है दूसरे ही दिन युद्ध हार जाना चाहते हैं पांडव, तभी तो ऐसी मूर्खता कर रहे हैं। अब मेरे पुत्र दुर्योधन के पंजों से युधिष्ठिर को कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। मरेंगे, मरेंगे ये सब। सुना था, आज देख भी लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। युधिष्ठिर को सबसे आगे खड़ा करके आश्चर्यचकित कर दिया इन पांडवों ने। पितामह, देख रहे हैं, इन पांडवों ने स्वयं ही हमारा कार्य सरल कर दिया। युधिष्ठिर को आगे खड़ा करके। अब आज ही इस युधिष्ठिर को बंदी बनाकर इस युद्ध का अंत कर दूंगा मैं, आज ही। आजा, आजा। कल अंगराज ने उत्सव मनाने से रोक दिया था, आज अवश्य मनाएंगे। देखा दुशासन, हमारी जीत का उत्सव। मत भूलिए पिताश्री ने क्या कहा था। अभी से उत्सव मनाने के विषय में सोचना भी मूर्खता है। युद्ध अभी शेष है। पांडव आक्रमण क्यों नहीं कर रहे? योजना क्या है इनकी?
पीछे चिन्ह, वो भी उल्टी दिशा में। ये पांडव पीछे क्यों हट रहे हैं? अरे वो तो पीछे हट रहे हैं। पीछा करो इनका, समाप्त कर दो सबको। महामहिम, ये पांडु पुत्र करना क्या चाहते हैं? इस प्रकार पीछे लौट जाने के दो ही कारण हो सकते हैं। प्रथम, सेना के किसी प्रमुख की मृत्यु, या फिर पराजय का भय। और यदि युद्ध के आरंभ में ही सेना इस प्रकार पीछे लौट जाए तो उसका अर्थ है यह उनकी रणनीति है। यह उनकी रणनीति है। पर हमारे पास उन पांडवों से 5 अश्विनी सेना अधिक है। यदि ये कोई रणनीति भी है, तब भी हम अपनी सेना के बल से इन पांडवों को समर्पण करने के लिए विवश कर सकते हैं। पितामह, आप आगे बढ़िए और युधिष्ठिर को बंदी बनाइए। शीघ्रता मत करो दुर्योधन। सर्वप्रथम उनकी रणनीति को समझो, उसके पश्चात आगे बढ़ो। जितना सरल ये दिख रहा है, ये उतना सरल होना नहीं चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। रुक जाओ, ये एक छल है, हमें फंसाने की चाल है ये। दुशासन और अश्वत्थामा अपनी सेना को लेकर कौरव सेना से अलग हो गए हैं महाराज। यह अवश्य ही पांडव सेना की कोई सोची समझी रणनीति है। आत्मसमर्पण कर दो युधिष्ठिर। हो सकता है ज्येष्ठ तुम्हें जीवन दान दे दे। तुम केवल दास बनने के योग्य और सदैव दास बनकर रहोगे, और पांचाली सदैव हमारी दासी बनकर रहेगी।